उनके लिए मिश्रण वर्ण की रुद्राक्ष और जो सेवक चतुर्थ वर्ण उनके लिए काला रंग की रुद्राक्ष शुभ माना गया है। अब कई मुख होते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष, द्विमुखी, तीनमुखी, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष मिलना इतना आसान नहीं। एक वृक्ष में 3 एक मुखी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। अब तो कलयुग में 500 रुपया में दीजिए, काठमांडू में पशुपति में जाइए, कहेगा ये एक मुखी है। फल के अंदर छिलके दे देंगे, वहां किलो हिसाब से पशुपति में रुद्राक्ष मिलता है। ले लीजिए 400-500 में रुद्राक्ष एक मुखी। लेकिन इतना भरोसा नहीं करो, एक मुखी रुद्राक्ष एक वृक्ष में कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे तो तीनों आपको नहीं मिलेगा, उसमें से एक भगवान शिव के पास चला जाएगा। एक रुद्राक्ष उस वृक्ष में से शिव जी के पास चले जाएगा और एक रुद्राक्ष इस पृथ्वी लोक के नीचे और एक उस वृक्ष में। वही किसी करोड़ों में ऐसे जो सौभाग्यशाली लोग होते हैं उन्हें वो रुद्राक्ष मिलता है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष कोई रुद्राक्ष नहीं, एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव के स्वरूप हैं। बोलिए शंकर भगवान की। एक मुखी रुद्राक्ष धारण किए हैं तो समझ जाओ शिव को आप गले में धारण किए हैं, शिव आपके साथ। एक मुखी रुद्राक्ष के धारण करने वाले मनुष्य का भी दर्शन हो जाए ना तो समझ जाओ शिव का दर्शन हो। लेकिन अब तो सब कहते हैं मेरे पास भी एक मुखी है, ले लीजिए। अरे पैसों पे वो नहीं मिलते हैं एक मुखी, ऐसा भूल नहीं करना जो कोई कहेगा 5000 में दे दूंगा, 10000 में दे दूंगा। जब शिव की कृपा, मां भगवती की कृपा हो जाए तभी एक मुखी रुद्राक्ष किसी को दर्शन होता है। द्विमुखी रुद्राक्ष शिव और पार्वती के स्वरूप है, साक्षात शिव और पार्वती के स्वरूप। 3 मुखी का रुद्राक्ष अग्नि के स्वरूप हैं, अग्निदेव भगवान के स्वरूप। 4 मुख वाला साक्षात ब्रह्म के स्वरूप और 5 मुखी रुद्राक्ष कलाग्नि नाम वाले रुद्र के स्वरूप। 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिक का स्वरूप माना गया। सप्तमुखी रुद्राक्ष कामदेव का स्वरूप होता है। 7 मुखी के रुद्राक्ष धारण करके आप कामदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। 8 मुख के रुद्राक्ष भगवान गणेश के स्वरूप हैं, विनायक। 9 मुख का रुद्राक्ष भैरव के स्वरूप हैं। 10 मुख के रुद्राक्ष साक्षात देवेश्वर जनार्दन के स्वरूप हैं और 11 मुख का रुद्राक्ष एकादश रुद्र के स्वरूप हैं।
12 मुख वाले रुद्राक्ष को कान में धारण करने से 12 आदित्य प्रसन्न हो जाते। 13 मुखी रुद्राक्ष यदि प्राप्त हो जाए तो कार्तिक के सदृश जानना चाहिए। 14 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए तो उसे मस्तक पर धारण करके उसका शरीर साक्षात शिव तुल्य हो जाता है, साक्षात शिव के तुल्य हो जाता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष। और अंत में शिव लोक की अधिकारी होता है, परम गति को पाता है। रुद्राक्ष जिसके गले में है और मस्तक पे भस्म लगाए हैं, उनका दर्शन तीर्थ का दर्शन जैसा है। चलता फिरता तीर्थ है। शिव पुराण में वर्णन आया है, शिव पुराण में जिस व्यक्ति के गले में रुद्राक्ष की माला और मस्तक पे भस्म लगा हो, वो चलता फिरता तीर्थ 108 दाने की रुद्राक्ष की माला धारण करता है तो प्रतिक्षण ध्यान देना 108 रुद्राक्ष दाना 108 दाने की रुद्राक्ष की माला धारण करके जितना कदम आगे बढ़ाएंगे उतना कदम आपको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। जो रुद्राक्ष पहनकर झूठ बोलता है वो अपने 3 पीढ़ी को नरक में लेके जाता है। रुद्राक्ष पहनकर झूठ बोलने वाला को दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है। रुद्राक्ष पहनना उतना आसान नहीं जो धारण कर, उसे कोई मोती की माला नहीं समझ लो। रुद्राक्ष पहन के झूठ बोलना, रुद्राक्ष पहन के दारू शराब की सेवन करना, पूरे वंश का विनाश करना। उसका वंश जब तक सूर्य और चंद्रमा स्थित रहता है तब तक वो नरक में सड़ता रहता है। और कहीं रुद्राक्ष की माला पहनकर आप जप कर रहे हैं शिव का, शिव पंचाक्षर नमः शिवाय शिव नमः शिवाय 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 रुद्राक्ष धारण करके शिव पंचाक्षर जप आप कर रहे हैं। और रुद्राक्ष पहन करके कहीं आप शिव को एक लोटा जल अर्पण कर रहे हैं शिवलिंग पर। रुद्राक्ष पहन करके जो शिव जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाता है वो 21 पीढ़ी
का उद्धार करके शिवलोक का प्राप्ति करता है, उनका 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। बिना रुद्राक्ष धारण किए शिव के पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। इसीलिए शिव को प्रसन्न करना चाहते हो तो क्या पहनो? रुद्राक्ष। शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष गले में होना चाहिए। लेकिन साक्षात भोलेनाथ हैं आपके साथ, जिनके गले में रुद्राक्ष की माला है, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। प्यारे, श्वेत वर्ण रक्त वर्ण मिश्रित रुद्राक्ष छिद्रयुक्त अखंडित कांटेदार होना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में कांटा नहीं हो वो नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य के पाप करके भी सब पाप मुक्त हो जाता है। कितनों भी पाप किए हैं और गले में रुद्राक्ष आ जाए अंतिम समय भी सब पाप से मुक्त होकर, ऐसा नहीं इसका मतलब हम पाप करते रहेंगे अब मरते वक्त जाके रुद्राक्ष पहन लेंगे, ऐसा भी नहीं है। यदि कोई पाप हमसे हो जाए, अनजान में हो जाए, तो रुद्राक्ष की माला धारण करने मात्र से शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के जग तप दान वेदा ध्यान करके जो आप जग करेंगे उससे जो सुकृति जो फल मिलेगा, तपस्या करने से जो फल मिलेगा, दान करने से जो फल मिलेगा, वेदाध्ययन करने से जो फल प्राप्त होगा, प्यारे वही फल की प्राप्त आपको रुद्राक्ष पहनने से हो जाएगा, रुद्राक्ष धारण करने से। और श्रद्धा रहित होकर, श्रद्धावान होकर गले में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वह सब बंधनों से छूट जाता है जो रुद्राक्ष धारण करता है। कोई व्यक्ति चाहे कितना विद्या संपन्न हो, कितनों विद्वान हो कोई मनुष्य, अथवा विद्या रहित, रुद्राक्ष धारण कर लेने मात्र से शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, जैसे किकट नाम के स्थान विशेष एक गधा शिवलोक चला गया, एक गधा शिवलोक चला गया। क्यों? उनके ऊपर रुद्राक्ष गिरा। इतना ही नहीं, एक रुद्राक्ष की माला में चींटी लग गई थी। ध्यान देना, एक रुद्राक्ष की माला था, उसमें चींटी लग गई और वो रुद्राक्ष के माला पर वो चिट्ठी की प्राण अंत हुआ। वो चिट्ठी शिवलोक में चला गया, रुद्राक्ष पर मरने मात्र। इतना ही नहीं, रुद्राक्ष धारण करने की अपेक्षा उसके द्वारा जप से मनुष्य को 100 लाख करोड़ गुना और 1000 लाख करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। प्यारे, रुद्राक्ष धारण करने वाले को लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। देवी भागवत में लिखा आया है। ये नहीं समझना जो तुलसी माला पहनने वाला ही वैष्णव है। वैष्णवों में भगवान क्या कहा, मैं शंकर हूं। रुद्राक्ष माला धारण करने वाला भी वैष्णव है। तुलसी से भी बड़े कठिन नियम हैं रुद्राक्ष धारण करने वालों का। रुद्राक्ष धारण करने वालों को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए।
लिसोरा चिड़वाहार त्याग देना चाहिए। और जो कोई मनुष्य अमावस्या के या पूर्णिमा के दिन रुद्राक्ष धारण करता है तो सदा कल्याण हो जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे भगवान नारायण नारद जी को गायत्री महिमा के बारे में बता रहे हैं। रुद्राक्ष के बाद देवी भागवत में गायत्री माँ की महिमा की चर्चा आई है। यही कथा व्यास जी परीक्षित के पुत्र जन्मे जय को सुना रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं। ये उससे पहले माँ की दरबार में हम हाजिरी लगाएंगे। और अभी तो आप तबला बजाते हुए देखे हैं, तबला का बोल सुने होंगे, हारमोनियम भी बजाते सुने होंगे, देखे होंगे, पैड भी बजाते सुने होंगे। लेकिन आज आप लोगों को गलास से ताल निकाल करके बजाएंगे। इस भजन में हमारे साथ जो आए हैं बिहार से कलाकार लाल बाबू जी, वो इस भजन में गिलास से ही, गिलास और अर्घा से ताल बजाएंगे। वहां एक माइक दीजिए हो। स्केल मिला लीजिए यहाँ। बड़ा सुंदर बजाते हैं गलास पे ही। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के अरे भनक पड़ेंगे। ये मैं जिनके नैया राम भरोसे राम लगावे पार, जीवन नैया को राम को हवाले करते हुए दियो था वो मैं को वहां जाइए कि मेरे राम गारी वाले, मेरे राम गारी वाले, ओ राम मेरे राम, मेरे राम गारी वाले, मेरे राम गारी वाले। हेलो हेलो ओ जरा धीरे, ओ जरा धीरे गारी, हाँ रे मेरे राम गारी वाले। ओ जरा धीरे गारी, हाँ रे मेरे राम गारी वाले। मेरे राम गारी वाले, मेरे राम गारी वाले। ओ राम मेरे राम, मेरे राम गारी वाले, मेरे राम गारी वाले। जरा धीरे धीरे धीरे, ओ जरा धीरे गारी, हाँ रे मेरे राम गारी वाले। ओ जरा धीरे गारी, हाँ रे मेरे राम गारी वाले।
भाव है। गाड़ी मेरी रंग रंगीली पहिए लाल गुलाल, हो गाड़ी मेरी रंग रंगीली पहिए लाल गुलाल, गाड़ी मेरी रंग रंगीली पहिए लाल गुलाल। बैठने वाले छैल छबीले, बैठने वाले छैल छबीले, हाँकने वाले जरा धीरे धीरे धीरे, ओ जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले। और वह पापी चकना चू जरा धीरे धीरे धीरे। जतेक आदमी उपस्थित थी इनकर गिलास के आवाज के संग संग अहाँ के ताली के आवाज सो हेते। तो भजन में जहन वैसी आ मौका लगा तो ताली बजबाक चाहिए कि जरा धीरे धीरे धीरे, ओ जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले। बिलख बिलख के चिड़िया रोवे, बिखर गई मेरी जोड़ी, ओ बिलख बिलख के चिड़िया रोवे, बिखर गई मेरी जोड़ी, बिलख बिलख के चिड़िया रोवे, बिखर गई मेरी जोड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जिंद चोरी तिंद तोरी रे मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, ओ मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, ओ राम मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। धीरे धीरे जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले, ओ जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी
गरीबा मेरे राम गरीबा। एक ताली बजा के। जोरदार का गिलास के वादन पर। और हे देव ऋषि नारद, भिन्न पाद वाली गायत्री ब्रह्म हत्या के समन करे वाली चीज। मां गायत्री जो हैं वो ब्रह्म हत्या तक की पाप को समन करने वाली हैं। अभिन्न पाद वाली गायत्री के जप से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जितनी जप संख्या करना अभिष्ट है, उसके 8वें भाग के अंत में गायत्री के चौथे पद का जाप करना चाहिए। गायत्री का ध्यान जप शांगोपांग फल देने वाला है। हृदय देश में सूर्य चंद्र और अग्निमंडल से युक्त प्रणव युक्त आसन है। भगवती गायत्री ही सत्य सच्चिदानंद भगवती है। इसीलिए गायत्री की कभी वाचिक जाप नहीं होना चाहिए, बोलकर नहीं होना चाहिए। जल में स्थित रहकर गायत्री मंत्र कभी जपना नहीं चाहिए। गायत्री जप आसन लगाकर ही करना चाहिए। यदक्षरा पदभ्रष्टं स्वर व्यंजन वर्जितं तत सर्वं क्षम्यतां देवी कस्याप प्रिये वादने। गायत्री का तर्पण करना चाहिए। उसका छंद कहा गया है। विश्वामित्र ऋषि हैं, गायत्री और सविता देवता हैं। उसके बाद सर्वप्रथम मां की ध्यान करना चाहिए। ध्यान करके उनको पुष्प अर्पण करना चाहिए। मां गायत्री की पूजा करके अन्य देवताओं का पूजा करना चाहिए। देवी की पूजन से बढ़कर, भगवती की पूजा से बढ़कर कोई पूजा नहीं। इसलिए संध्या काल में भी संध्या गायत्री उपासना श्रुतियों कहा गया है। अक्षत लेकर कभी भगवान विष्णु का पूजा नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु पर अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश को कभी तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश भगवान को तुलसी नहीं चढ़ता। भगवती दुर्गा को दुभी दुर्गा जी को द्वीप नहीं चढ़ाना चाहिए। और महादेव को केतकी की पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। मालती, चमेली, कुटज, पनस, किंसु, बेजंती, बपूल, कूंद, लोद, कश्मीर से संपा, अपराजित, बंदूक, अगस्त, मंदार, सिंधुवार, पलाश, पुष्प, ध्रुवकार, बिलपत, कूस, मंजरी, सटकी, माधवी, अर्क, मंदार, केतकी, कर्णिकार, ये जूही, जाही, अरहुल, ये सब पूजा फूल, ये जितने पुष्प हैं
भगवती के प्रिय हैं, जिसमें अरहुल की फूल मां की सर्वोपरि है। मां भगवती अरहुल की पुष्प को ज्यादा प्रसन्न करती है। मिथिला में अरहुल कहते हैं और यूपी वृंदावन चले जाए तो उसी अरहुल को गुलहर की कहते हैं। इसीलिए इस फूलों को लाकर मां की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद मां को समर्पण करके मां की चरण कमल का ध्यान करना चाहिए और हृदय से जाप करना चाहिए। जो मनुष्य गायत्री मंत्र नहीं जपता उसका संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ है। मनुष्य एक और चारों वेदों को पढ़े, आप चार वेद को पढ़ लेंगे और दूसरी ओर गायत्री जप करे तो इनमें वेदों की आवृत्ति गायत्री उत्तम है। चारों वेद पढ़ लीजिएगा, उससे जो पुण्य मिलेगा वो मात्र गायत्री से मिलती है, गायत्री की पूजा से मिलेगी। पठे चतुरो वेदान गायत्रीं चैकतो जपे वेदानां चावृते दद गायत्री जप उत्तमः। आत्म तत्व के शोधन के लिए विद्वान पुरुषों को श्रुतियों के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार गायत्री मंत्र का 3 लाख नहीं तो 1 लाख जप करना चाहिए। आत्मशुद्धि के बिना, आत्मशुद्धि के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, सुरती मत नहीं हो सकता। चाहे आप काशीपुरी में जाइए, काशीपुरी, आप काशी विश्वनाथ चले जाओ, आप केदारनाथ चले जाओ, आप महाकालेश्वर उज्जैन जाओ या नासिक चले जाओ या त्र्यंबकेश्वर, ये 5 स्थान जो हैं पृथ्वी पर सिद्धि का स्थान है। यदि सिद्धि पाना चाहते हो तो इन 5 स्थान पे जाओ। काशी में जाओगे सिद्धि मिलेगा, महाकाल में जाके सिद्धि पा सकते हो, केदारनाथ में, नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में। गायत्री जप करने वाला एक दिन पंचगव्य का आहार पर, एक दिन वायु के आहार पर, एक दिन ब्राह्मण से प्राप्त अन्न के आहार पर करना चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान कर जल के भीतर रहकर तपस्या करने से मंत्र की सिद्धि होती है। भूमि शयन, भूमि पर सोना, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना, मौन व्रत धारण करना, प्रतिदिन त्रिकाल संध्या करना, ये सब करना चाहिए। इससे साधक की शरीर शुद्ध होता है। मां गायत्री की पूजा मात्र से उनके घर में सब विद्वान होते हैं, उनके घर में सब धनवान होते हैं मां गायत्री की पूजा करके। सब निरोग होते हैं मां गायत्री की पूजा से।
वेदों ने महिमा गाई। कामना सिद्धि और उपद्रव शांति के लिए यदि कोई कामना को पूरा करना चाहते हो, कोई उपद्रव हो रहा है आपके ऊपर, तो उसके लिए भी मां गायत्री की कृपा होना चाहिए, गायत्री की शरण में जाना चाहिए। नारद जी कहते हैं भगवान नारायण से, हे करुणा निधान, अब आप गायत्री शांति आदि के संबंध के प्रयोगों को वर्णन कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, अब मैं शांति का वर्णन करता हूं, जिससे कोई उपद्रव की शांति कैसे हो। किसी के घर में कोई परेशानी है, कोई उपद्रव है, उससे शांति कैसे मिलेगी, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण को दूध मिश्रित समधा से हवन करना चाहिए। दूध मिश्रित समिधा, दूध और हवन सामग्री लेकर गायत्री की हवन करना चाहिए। समी छोकरा समिधा से भूत रोग और ग्रह शांत हो जाते हैं, तथा पीपर, गुगर, पाकर, बौर से हवन करने से और चीड़ वाले वृक्ष से हवन करने से गायत्री सिद्ध होती है। इतना ही नहीं, जिनके घर कोई घटना घटित हो रही हो, उन्हें लौंग के द्वारा गायत्री की हवन करना चाहिए। लक्ष्मी प्रसन्न, पैसा चाहते हो, धन चाहते हो, तो खीर से, उस खीर में चीनी नहीं होना चाहिए। दूध और चावल से बनी खीर, दूध और चावल से बनी खीर से हवन करने से आपके घर में लक्ष्मी मैया की कृपा हो जाएगी, धन की बारिश होने लगेगी। अब दूसरा प्रयोग, सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी अथवा दूध वाले वृक्ष की लकड़ी के छिद्र रहित पात्र से पंचकव्य के द्वारा अग्नि में क्षीर वाले वृक्ष और समधा से 1000 गायत्री मंत्र उच्चारण करके हवन करे। प्रत्येक आहुति के समय मंत्र का पाठ करके पात्र में रखे पंचगव्य समिधा स्पर्श करा के हवन करे, और पात्र में अवशिष्ट पंचगव्य को 1000 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके स्मरण करते हुए कूश के द्वारा पंचगव्य पे प्रोक्षण करना। उससे क्या होगा, भूत प्रेत जिनके घर में हैं वो भी भाग जाती हैं, उनसे हवन करने से उनके घर में भूत पिशाच की मुक्ति होती है, उनके लिए भी हवन किया जाता है। उसके बाद वेदज्ञ ब्राह्मण को बुला करके गायत्री जाप का अनुष्ठान करवाना चाहिए, फिर अभिषेक करके दक्षिणा देना चाहिए। उससे क्या होगा, क्षय रोग कोई बीमारी है उससे मुक्ति होगी, आपकी जो भी बीमारी है उसको मां गायत्री हर लेगी। कहते भगवान नारायण से देव ऋषि नारद, हे प्रभु, मैं आपके मुख कमल से निसृत देवी की कथा स्वरूप मां भगवती की अमृत
कथा श्रवण किया, किंतु आपने जिन चंद्रायन मुख व्रतों का उच्चारण किया, अब उन व्रत के बारे में विस्तार से समझाइए। भगवान ने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि नारद, सुनो, आपने जिन गायत्री के 24 अक्षरों को बताया, उनके अलग अलग देवता हैं। उन 24 अक्षर की गायत्री के अलग अलग देवता हैं, अलग अलग मुद्रा हैं। उन मुद्राओं से जाप करना, गायत्री का ध्यान, गायत्री का कवच का वर्णन। देव ऋषि नारद कहते हैं भगवान से, हे स्वामी, मनुष्य किस पुण्य कर्म से पाप से मुक्त हो जाता है? कौन सा पुण्य करेगा जिस पुण्य करने से पाप से मुक्ति मिलेगी? कितनों भी पाप किया हो उससे मुक्ति मिल जाएगा। किस प्रकार के ब्रह्म रूप तत्व को प्राप्त करता है वो बताइए। भगवान नारायण बोले, हे देव ऋषि नारद, गायत्री का कवच, मां गायत्री का जो कवच है वो परम गोपनीय है, गुप्त रखने वाला है। गायत्री कवच के पाठ सुनने से, गायत्री कवच के पाठ करने तथा धारण करने से मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाता है। इसके बाद उनके सभी मनोरथ भी पूर्ण होती हैं, गायत्री कवच धारण करने से, पढ़ने से। तथा स्वयं देवी रूप हो जाता है। हे नारद, इस गायत्री कवच के ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऋषि, ऋक, यजु, सामवेद, अथर्ववेद, इसके इंद्र हैं, और परम कला संपन्न ब्रह्म स्वरूपनी गायत्री इसकी देवता है। भर्ग का बीज है, विद्वान ने स्वयं इसे शक्ति कहा, बुद्धि इसको कीलक कहा, मोक्ष से विनियोग कहा। इसलिए ये गायत्री का जो कवच पढ़ता है, जो सुनता है, उनकी सब इच्छा मां गायत्री पूर्ण करती है। आगे गायत्री का अंगन्यास के बारे में चर्चा हुई, फिर गायत्री के पूजा के बारे में चर्चा हुई। हे मां गायत्री, हे भगवती, मेरे ऊपर आप कृपा करें। फिर गायत्री की 1008 नाम हैं, उन नाम की महिमा देवी भागवत में वर्णन आया। मां गायत्री की जो 1000 नाम हैं, इन नाम को, इन सहस्त्र नाम, 1000 नाम जो मनुष्य लेता है गायत्री का, उनके समस्त पाप, सब पाप छूट जाता है और उनके ऊपर मां गायत्री की असीम कृपा हो जाता है। जिसके घर गायत्री मां है, उसी के घर लक्ष्मी स्थिर होकर रहती हैं। जिस घर में गायत्री की सेवा, उसके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। लक्ष्मी की कृपा सदा उस घर परिवार पे बनी रहती है जिसके घर में गायत्री माता है। इसके पाठ करने से मनुष्य को परम गति की प्राप्त होता है।
गायत्री देवी की सहस्त्र नामक संचन श्रेष्ठ स्त्रोत का जो पाठ करता है, जो सुनता है, जो सुनाता है, वो माँ के धाम को पाता है। जो गायत्री की मंदिर बनवाता है, जो माँ गायत्री का मंदिर बनवाता है, माँ की मंदिर बनवा करके उस मंडप में माँ गायत्री की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा करता है। प्यारे, जब तक ये सूरज और चंद्रमा स्थित रहेगी, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक उनके घर में वेदों की जय जयकार होती रहेगी और माँ की कृपा उनके ऊपर बरसती रहेगी, जिनके घर में माँ गायत्री की मंदिर हो। बोलिए गायत्री माता की, सावित्री मैया की, संध्या देवी की। प्यारे, इसी तरह गायत्री मैया के हम अभी चरित्र सुने हैं। ये भगवान के मां गायत्री के दरबार में अपना हाजिरी लगाएंगे। फिर देवी भागवत में अन्य कथा भी है, कृष्ण के चरित्र, उस कृष्ण के चरित्र को हम चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवती ही कृष्ण बने हैं। देवी भागवत के अनुसार भगवती कहती हैं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही सीता हूं और मैं ही राधा हूं। आरती जब पंडित जी लोग गाते हैं तो क्या कहते हैं? राम कृष्ण तो सीता, ब्रज रानी राधा, मैया ब्रज रानी राधा। हे मां, आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही सीता हैं और आप ही राधा हैं, और इस राधा से ही जीवन की सारी आधार है, उन्हीं से जीवन जुड़ी हुई है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। आइए माता रानी के दरबार में हम लोग हाजिरी लगाएंगे, फिर आगे की कथा सुनेंगे। रानी का भाव। देखी दुनिया के रीत, मन भेल विपरीत, मैया आही के पूजब जी जान सोए मैया, लागल लगन ही नाम सा, मैया लागल लगन ही नाम सा। कल से प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन बड़ा धूमधाम से परिवार माँ गायत्री के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के और माँ गायत्री के मूर्ति के स्थापना के लिए भजन वही के भाव में। देखी दुनिया के रीत, मन भेल विपरीत, मैया अही के पूजब जी जान सोए, मैया लागल लगन अही नाम सो, मैया लागल लगन अही नाम सा, मैया लागल लगन अही नाम सा, मैया लागल लगन अही नाम सा। देखी दुनिया के रीत, मन भेल विपरीत, देखी दुनिया के रीत, मन भेल विपरीत, मैया अही के पूजब जी जान सोए, मैया लागल लगन अही
नाम सा मैया लागल लगन एहि नाम सा। जब ककरा दुआ के करते पूछा मैया ही के चरण में अब कर वही गुहार। जब ककरा दुआ के करते पूछा मैया ही के शरण में अब कर वही गुहार। अच्छ हमरा सबूर आह सुनबई जरूर, अच्छ हमरा सबूर आह सुनबई जरूर। मैया रू सबने निज संतान साये मैया लागल लगन एहि नाम सा मैया लागल लगन एहि नाम सा। झांकी कलाकार भी आ जाए जो तैयार हैं। मैया सुनियो पुकार अब करियो विचार, फिर शुंभे निशुंभक बनल सरकार। मैया सुनियो पुकार अब करियो विचार, फिर शुंभे निशुंभक बनल सरकार। लोक जीतै कोना लाज बचतै कोना, लोक जीतै कोना लाज बचतै कोना। मैया रक्षा करब शैतान साये मैया लागल लगन एहि नाम सा मैया लागल लगन एहि नाम सा। देखी दुनिया के रीत मन भेल विपरीत, देख दुनिया के रीत मन भेल विपरीत। मैया अहि के पूजब जी जान साये मैया लागल लगन एहि नाम सा 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 मैया लागल लगन एहि नाम सा। झांकी कलाकार जो आए हैं वो झांकी लेके आ जाएंगे। कि तोरे शरण के माँ सबके सहारा, तखन हमर ने ये कोनो दुआरा। तू ही ठकबे ना जा हमरा आगे में, तो कहे जे तो कता तोहर बेटा बेचारा। भक्त के भाव छे कि तूने सुनबा विपत्ति के बेरिया, जाकर के करा कहबै गे मैं गे, जाकर के करा कहबै गे मैं
गे मैं तोरे शरण में आज कर गुहार गे मैं तोरे शरण में आज कर गुहार गे तूने सुनवा विपत्ति के बेरिया जाकर के करा कहबई गे मैं गे जाकर के करा कहबई गे मैं तोरे शरण में अब कर गुहार गे मैं तोरे शरण में अब कर गुहार गे कियो अनल को अचरी कियो ले लऊ लाल चुनरिया गे मैं कियो अनल को अचरी कियो ले लऊ लाल चुनरिया गे मैं गे ले लऊ लाल चुनरिया गे मैं हम मन लियो अपना प्रेमक हार गे मैं हम मन लियो अपन प्रेमक हार गे मैं तोरे शरण में आज कर गुहार गे और भाव दें ककरो दिलहीन ललना ककरो दिलहीन अनधन लक्ष्मी गे मैं ककरो दिलहीन ललना ककरो दिलहीन अनधन लक्ष्मी गे मैं गे दिलहीन अनधन लक्ष्मी गे मैं कि ककरो दिलहीन ललना ककरो दिलहीन अनधन लक्ष्मी गे मैं हमारा बेरिया आँखिया बनल गे मैं हमारा बेरिया आँखी मैं तोर शरण में आब करब गुहार गे 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 नहीं मांगब सोना नहीं मांगब सोना नहीं मांगब सोना न मैं मांगब चानी
दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी, दर्शन दिया माँ गायत्री भवानी, दर्शन दिया माँ गायत्री भवानी, दर्शन दिया माँ गायत्री भवानी। ने मांगब सोना नहीं मांगब सोना माँ, नहीं मांगब सोना माँ, नहीं मांगब चांदी, दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी, दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी। जीवन के भार माँ सौंप देलो सबटा, जीवन के भार माँ सौंप देलो सबटा, जीवन के भार माँ सौंप देलो सबटा, जीवन के भार माँ सौंप देलो सबटा। ओही हरू माँ हमारी विपदा, ओही हरू माँ हमारी विपदा, की सुनाबी माँ, की सुनाबी माँ, की सुनाबी हम अपन कहानी, दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी, दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी। नहीं मांगब सोना माँ, नहीं मांगब सोना माँ, नहीं मांगब सोना माँ, नहीं मांगब चांदी, दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी, दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी, दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी, दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी। भक्त अपन के माँ विनती सुनिया, भक्त अपन के माँ विनती सुनिया, बालापन जानी क्षमा माँ करियो, बालापन जानी क्षमा माँ करियो। आस लगौने थी माँ, आस लगौने थी, आस लगौने थी ओही पर भवानी, दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी, दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी। नहीं मांगब सोना माँ, नहीं मांगब सोना माँ, नहीं मांगब सोना माँ, नहीं मांगब चांदी, दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी, 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 दर्शन दिया माँ दुर्गा भवानी।
प्रेम से बोले जगजनी जगदम्बा माता की जय। जय। मां भगवती के द्वारा शुंभ और निशुंभ का संहार हुआ। वेद व्यास जी जन्मेजय को ये देवी भागवत की कथा सुना रहे हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, हे राजन, मैं आपको परम पवित्र कथा सुनाता हूं, जिसकी श्रवण से मानव का मन संतुष्ट हो जाता है। एक समय की बात है, शुंभ और निशुंभ नाम के दो बलवान राक्षस थे। देखिए, एक राक्षस ये भी है जो सौंड पे बैठा हो, मुंह चलाता हो, मोबाइल चलाता हो, लग रहा है शुंभ का ही दियाद है कोई। भगवान की कथा में मोबाइल पे ध्यान हो। एक तो देवी भागवत की कथा जल्दी हर किसी को समझ में नहीं आता। राम कथा आसानी से समझ लेंगे आप, शिव पुराण सुन लेंगे आराम से, उसके बाद भागवत कथा आराम से समझ जाएंगे। लेकिन देवी भागवत की कथा इतनी आसानी से समझ में आना मुश्किल है। थोड़ा भी ध्यान इधर से उधर गया तो नहीं समझ सकते आप, क्योंकि हर कथा में कोई न कोई भूमिका होता है किसी न किसी का। तो भागवत कथा का भूमिका, कृष्ण का जन्म हुआ, कंस का वध हुआ। राम कथा में राम और रावण की बीच की कथा है। अच्छा, जो भी इस कथा में अतिथि लोग आए हैं, गेस्ट लोग, जिसमें दो गेस्ट तो जजमान के भी गेस्ट और हमारे भी जजमान आए हैं। ऊपर में नहीं इतना जल्दी जाना चाहिए, जजमान जी नीचे आ जाए, क्योंकि जो ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करता है न, वही भगवान की कथा से ऊंचा स्थान पे बैठता है। भगवान की कथा में कभी ऊंचा स्थान पे नहीं बैठना चाहिए। आप तो मंदिर से भी ऊंचा जो बैठे हैं वो सब नीचे आ जाए। जितने भी हमारे जजमान के गेस्ट सब हैं वो कथा पंडाल में आकर बैठेंगे। यहाँ जगह की कमी नहीं है, सभी गेस्ट अतिथि सब नीचे आकर बैठेंगे। श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पथरगारा वाली मैया की जय। जय जय श्री राधे। देवी भागवत सुनने मात्र से मन और वाणी दोनों पवित्र हो जाता है। शुंभ और निशुंभ नाम के दो बलवान राक्षस, ये दोनों राक्षस ब्रह्मा जी की 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। 1000 वर्ष तक जब तपस्या किया ब्रह्मा जी का, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। शुंभ और निशुंभ दोनों दैत्य को ब्रह्मा ने कहा, बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए? शुंभ और निशुंभ ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं
तो हमें अमर कर दीजिए, हमें अमरता का वरदान दीजिए जो मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं है किसी को अमर करना, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो जन्म लेगा उसे एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। कोई दूसरा वरदान मांग लो। शुंभ निशुंभ ने कहा मेरे देव, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमें यह वरदान दीजिए, कोई देवता मनुष्य राक्षस के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। हमारी मृत्यु किसी अबला स्त्री की हाथों से। सुमने क्या मांगा? मेरी मृत्यु किसी स्त्री की हाथों से। अवध्यो भ्रातरो स्यातम नरेभ्य पंकजोद्धव भयं न स्त्री जनेभ्यश्च स्वभावादबलाहिसा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ तुम दोनों भाई की मृत्यु स्त्री के हाथों से होगा। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। दोनों दैत्य अपने घर लौटकर दैत्य का गुरु कौन है कौन बताएंगे? इधर से नहीं, दैत्य के गुरु का नाम, दैत्य के गुरु कौन? दैत्य के गुरु भार पेट भात खाओ ना और सारी कथा भूल जाओ। दैत्य के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। देवता के गुरु बृहस्पति जी। देवता के गुरु बृहस्पति और दैत्य के गुरु शुक्राचार्य। बोले दैत्य गुरु की देखियो दैत्य के दियाद सब कहियो में बैसल छे। देवता बेर में एको बेर हाथ नहीं उठे छे, लेकिन दैत्य बेर में हाथ उठ जाए। दैत्य के गुरु शुक्राचार्य शुंभ निशुंभ के गुरु बन गए। अब शुंभ और निशुंभ ने अपना सेनापति को बनाया तो चंड और मुंड शुंभ निशुंभ का सेनापति बन गए। पूरा सेना को लेकर के चंड मुंड स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। साथ में कौन है? ध्रुमलोचन नाम के पराक्रमी दैत्य की सेना भी। और कौन? तो रक्तबीज दो अक्षौहिणी सेना लेकर सम्मिलित हुए हैं। सब मिलकर देवताओं को परास्त कर दिया। शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्तबीज सब मिलकर देवता को हरा दिए। इंद्र को राजगद्दी से हटा दिया।
इंद्रलोक पर अधिकार दैत्य का हो गया। कुबेर को जीत लिया, कुबेर के अधिपति बन गए। कुबेर को जीतकर कुबेर के खजाना पर अधिकार कर लिया। यमराज को जीत लिया, यमराज को परास्त कर दिया। अब तो देवता भी गिरी कंदरा में चले गए, बन बन भटकने लगे। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, हे राजन, समय जो है ना ये बहुत बलवान है। समय बहुत बलवान होता है। समय समान मनुष्य को, समय ऐसा है जो एक समान आदमी एक गरीब को राजा बना देता है। अब देखिए इंडिया में मोदी सरकार चाय बेच रहा था और आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो समय इतनी बलवान है जो एक समान आदमी को राजा बना देता है। और समय की फेर ऐसी है जो एक राजा को भिखारी बना देता है। जैसे में हरिश्चंद्र एक राजा होकर के अपना कटोरी लेके भीख तक मांगने लगे। अब तो उस समय के कारण सारे देवता से राज जा रही है। समय का फेर देखिए, कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र का पद पाता है, इंद्र का आसन पे जाता है। आज असीम कष्ट पा रहा है इंद्र। मखांच शतम कृत्वा प्रापयेन्द्रासनमुत्तमं पुनर्दुःखं परम प्राप्तं कालस्य गतिर्षि। काल सदा अपने रस डोले, जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बारिश महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम से ये जग सारा, हरि नाम से ये जग सारा। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। गते आदमी उपस्थित थी, सब आदमी हाथ उठाकर भगवान के नाम 2 मिनट ताली बजाकर, ताली बजाकर। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। हरि नाम से ये जग सारा, हरि नाम से ये जग सारा। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जीना क्या भाई जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जीना क्या भाई जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं
तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। जीना क्या। समय जो है बहुत बड़ा बलवान है। मनुष्य नहीं बलवान, मनुष्य नहीं बलवान होता, समय बलवान होता है। काबे अर्जुन लुटिया वही धनुष वही बाण। इसीलिए समय के साथ मनुष्य को बदलना चाहिए। हर एक परिस्थिति में जीवन जीना चाहिए। यही बात भोला बाबा कहते हैं, ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक के बाद ध्रुम लोचन के बद अहाँ सब सुनब, लेकिन उससे पूर्व झांकी आबि गेलिए, झांकी के दर्शन करी। तत्पश्चात आगा माँ काली के प्रकट कोना भेले है सेहो कथा सुनब, और कोना शुंभ निशुंभ के बध भेल, ध्रुम लोचन के बध भेल से कथा सुनब। और 3टा झांकी के बाद में फिर कथा अहाँ सब सुनब। तेरी कसम बेटा, बोल। सुनो मैया सुनाओ बेटा। कि बारी
आप लोग बैठ जाएं, खड़े ना हो, बैठ जाइए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा आप लोग चिल्ला रहे हैं जैसे बाजार में कोई सब्जी बेचने आए हो। अल्लाह ना करें, शांति का दान दें और भगवान की कथा पे ध्यान दें। जिनका ध्यान भगवान की कथा पे ना हो तो समझना काल आपको बुला रहा है। यदि काल के निकट जाना हो तो ध्यान अपने पड़ोसी के तरफ देना। नहीं भगवान से प्रेम हो तो भगवान की पावन चरित्र, भगवान की कथा पर ध्यान देना। प्यारे शुंभ निशुंभ नाम के जो दैत्य हैं, शुंभ निशुंभ के नाम के जो दो दैत्य हैं, दोनों भाई, उन्होंने तो देवता को जीत लिया। देवता उनके डर से छुपने लगे। अगरबत्ती को नीचे कर दीजिए, पढ़ लीजिए। भगवान को कम लग रही है, हमको ज्यादा सेंट लग रही है अगरबत्ती की। अगरबत्ती साइड में, गोविंद भगवान के आगे दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुंभ और निशुंभ नाम के जो दो दैत्य, उनके चंड मुंड उनके चंड मुंड धर्मलोचन सब मिलकर देवता को सताने लगे। पूजा में जो देवता को भाग प्राप्त होता था, वो भाग देवता को अब नहीं मिल रहा है। देवता सब शुंभ निशुंभ के डर से जंगलों में जाके छुपने लगे। जब देवता शुंभ निशुंभ से परास्त हो गए, तब सभी देवता मिलकर मां की आराधना करने लगे। हे मां, आ जाओ। हे मां, अम्बे अम्बे जय जगदम्बे, जय जयकार करे छी। हे अम्बे अम्बे जय जगदम्बे, जय जयकार करे छी। हे जय जयकार करे छी है मैया, जय जयकार करे छी है। जय जयकार करे छी है जननी, जय जयकार करे छी है। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे, जय जयकार करे छी है। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे, जय जयकार करे छी है जननी, जय जयकार करे छी है। जय जयकार करे छी है जननी,
जय जयकार करे छी हे अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करे छी हे अम्बे अम्बे जय जगदम्बे। राक्षस के संहार करै छी, राक्षस के संहार करै छी, दुनिया के जुड़बै छी हे। राक्षस के संहार करै छी, दुनिया के जुड़बै छी हे। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी हे। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे। भुवन के माया छी, तीन भुवन के माया छी, तीन नयन सतकै छी हे। तीन भुवन के माया छी, तीन नयन सतकै छी हे। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी हे। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी हे। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी हे। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी हे। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे। बोल दे जगदम्बे मां जगदम्बा की जय। सभी देवता माँ की स्तुति करने लगे। हे माँ, आपने बहुत समय पहले महिषासुर को वध किया, महिषासुर को परास्त किया। तब भी हम लोग सभी देवता मिलकर आपकी स्तुति की थी। हे मां, जिसके प्रभाव से आपने महिषासुर का वध किया, आज फिर से स्तुति करता हूं। हे मां, नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे सदानंद रूपे सुरानंदे ते आनंद नमो दान भ्रांत प्रते मानवाना मने कार्तदे भक्तिगम स्वरूपे। हे मां, हे प्राणियों के स्वामी, सच्चिदानंद में रहने वाली, देवताओं के आनंद प्रदान करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। हे दानवों को अंत करने वाली, हे दुष्टों को संहार करने वाली मां भगवती, आपको नमस्कार है। मनुष्य और समस्त प्राणी की इच्छा पूर्ण करने वाली, भक्ति के द्वारा आपने स्वरूप को दर्शन देने वाली भगवती, आपको नमस्कार है। हे मां, शुंभ निशुंभ को वध कीजिए। हे मां, ये पृथ्वी शुंभ निशुंभ के पाप से भर चुका है। आओ न मां, मेरी पुकार को सुन के आओ, मेरे आंगन आओ। देवता ने मां को बुला रहे हैं। मां आ जाओ मां, मेरी मां। भावे मैया दुर्गा
अबियो मोरा आंगन में। जो आज माता रानी को अपने आंगन में बुलाना चाहती हैं, ध्यान दो, एक मिनट रुकिए। जो माता रानी को अपने आंगन में लेके जाना चाहते हैं वो ताली का सेवा जरूर देंगे दोनों हाथों से। जिनको 2 हाथ दिए हैं भगवान माँ भवानी 2 हाथ दिए हैं, वो दोनों हाथ उठाएंगे। जिनको 1 हाथ दिए हैं वो 1 ही हाथ उठाएंगे। जिनको 2 में से 1 भी नहीं वो कमर हिलाएंगे। और ना कोई रोटी चुरा करके घर से या कोई सामान चुरा के हाथ में रखे होंगे, या कोई कष्ट हो तो उठा ही नहीं सकते। जिनको नहीं दिए हैं कोई कष्ट, वो माता रानी के लिए दोनों हाथ उठा करके ताली से बात देते हुए कहेंगे, मैया दुर्गा अबियो मोरा आंगन में। मैया दुर्गा अबियो मोरा आंगन में। हम रखने छी कस्तूरी चानन में, हम रखने छी कस्तूरी चानन में। मैया दुर्गा अबियो मोरा आंगन में। मैया दुर्गा अबियो मोरा आंगन में। बोले शेरावाली मैया की जय, डाकनेश्वरी मैया की जय, इष्टगा भगवती की जय, काली माई की जय, साथीवारा माई की जय, बुढ़िया माई की जय। आहा दुख करनी दुख हारण छी, आहा सुख करनी दुख हारण छी। करुणामयी माता भवानी छी, करुणामयी माता भवानी छी। मैया करुणा त झलकैया आनन में, मैया करुणा त झलकैया आनन में। मैया दुर्गा अबियो मोरा आंगन में। मैया दुर्गा अबियो मोरा आंगन में। मैया और भाव है ममता मई मैया भवानी छी, ममता मई मैया भवानी छी। करुणामयी माता रुद्राणी छी, करुणामयी माता रुद्राणी छी। करुणामयी माता रुद्राणी छी, करुणामयी माता रुद्राणी छी। मैया करुणा त झलकैया आनन में, मैया करुणा त झलकैया आनन में। मैया
अभियो में मोरा में। हे माँ, हे भवानी, हे रुद्रानी, आवाज ठीक करो भाई, आवाज केवल राधे किसका राम। हे माँ आओ ना, इस शुंभ और निशुंभ को, इन शुंभ और निशुंभ का उद्धार करो माँ। देवताओं की द्वारा जो स्तुति की गई, इस स्तुति से मां प्रसन्न हुई। मां भगवती, मां भगवती अपनी शरीर का एक दूसरा रूप प्रकट किया। मां भगवती की शरीर से ही दूसरा रूप प्रकट हुआ। एक रूप से माता पार्वती की विग्रह से, पार्वती के विग्रह से मां अंबिका दुर्गा की प्रकट हुई। बोलिए दुर्गा महारानी की जय, अंबिका महारानी की जय। और उसी पार्वती की दूसरी रूप से मां भगवती कौशिकी के नाम से विख्यात हुई। उन भगवती कौशिकी के निकल जाने से उनका शरीर क्षीण होने लगे। भगवती की शरीर जब क्षीण होने लगे तो उसी शरीर से दुष्टों को संहार करने के लिए माता काली की प्रकट हुई। बोले कालिका महारानी की जय। मां काली की प्रकट हुई। मां अंबिका मुस्कुराते हुए देवताओं से कहा, हे पुत्र, आवाज ठीक करो। राम, राधे, मां भगवती अंबिका देवताओं से कहा, आप लोग निर्भय रहिए, मैं अपनी शत्रुओं को संहार कर डालूंगी। ऐसा कहकर भगवती कौशिकी सिंह पे सवार हो गई। मां सिंह ऊपर कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। मां सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। मां सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। ताहि ऊपर भगवती मां, ताहि ऊपर भगवती मां, ताहि ऊपर भगवती। मां सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती। मां सिंह पर एक कमल राजित, ताहि ऊपर भगवती।
खट खट जीभ लहल दांत खट खट जीभ अमित शोणित बहावती माधवित शोणित बहावती सिंह पर एक कमल राजी ताही ऊपर भगवती माँ सिंह पर एक कमल राजी ताही ऊपर भगवती माँ सिंह पर एक कमल राजी ताही ऊपर भगवती माँ ताही ऊपर भगवती। कमल आसन छोड़ दे माँ कमल आसन छोड़ दे माँ देख मेरी दुर्दशा कमल आसन छोड़ दे माँ देख मेरी दुर्दशा सिंह पर एक कमल राजी ताही ऊपर भगवती सिंह पर कमल राजी ताही ऊपर भगवती सिंह पर कमल राजी ताही ऊपर भगवती ताही ऊपर भगवती माँ ताही ऊपर भगवती। माँ भगवती अंबिका सिंह पे सवार हो गई। सिंह पे सवार होकर माँ भगवती अपनी शत्रु के नगर में चला। शत्रु के नगर में पहुंचकर भगवती ने जगत को मोहित कर डालने वाला ऐसा गीत गाई। भगवती जगत को मोहित करने वाले ऐसी गीत गाया जिसे सुनकर मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी सब मोहित हो गए। उसी समय शुंभ निशुंभ दोनों भयंकर दूत, शुंभ निशुंभ के भयंकर दूत चंड और मन संजोग से घूम रहा था। मां अंबिका, मां दुर्गा गीत गा रही थी। तुरंत लौट कर वो दूत शुंभ निशुंभ के पास आए और कहा, महाराज, काम को मोहित करने वाली बहुत ही सुंदर एक कन्या हिमालय से बराह पे सवार होकर, शुभ लक्षणों से युक्त होकर, ऐसी उत्तम स्त्री स्वर्ग में भी नहीं है, ना पृथ्वी पर है, ना पाताल में है। यदि आप उस स्त्री से विवाह कर लेंगे, यदि आपकी विवाह उस सुंदरी स्त्री के साथ हो जाए, तो निश्चित लोग आपके दास बने रहे, आपके हित के लिए बोल रहा हूं। चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने अपने पास बैठे सेवक सुग्रीव से कहा, तुम जाओ उस सुंदरी स्त्री को बोलना
और कहना मेरे महाराज आपको अपना पत्नी बनाना चाहता है। इसके पश्चात धर्मलोचन को भेजा। धर्मलोचन को मां समझाने लगे, लेकिन धर्मलोचन मान नहीं रहे। मां भगवती काली की हुंकार मात्र से, काली की जो हुंकार हुई, काली की दिव्य हुंकार से, रक्त काली की हुंकार से धर्मलोचन का भस्म हुआ। चंड और मुंड भगवती से युद्ध किया। अंत में मां कालिका चंड और मुंड दोनों को संहार कर दिया। इसके पश्चात मां भगवती रक्त बीज का संहार करने लगे। रक्त बीज का संहार करने लगे। भयंकर संग्राम हो गया। रक्त बीज के साथ मां भगवती के बीच में भीषण संग्राम चल रहा है। भीषण संग्राम। रक्त बीज के शरीर से जितने भी रक्त गिरती है, रक्त बीज के शरीर से जितने भी रक्त बूंद गिरती है, उतने ही पराक्रमी रक्त बीज का जन्म हो जाता है। सब देवता भयभीत हो गए। रक्त बीज को कोई जीत नहीं पाएगा, रक्त बीज को कोई मार नहीं पाएगा। शत्रु देवता भयभीत होकर मां भगवती को देखने लगे। मां भगवती काली कहा, रक्त बीज तेरा अंत आने का समय हो गया, तेरा अंत है। मां काली ने कहा, चामुंडे चामुंडे, हे चामुंडे मुंह को खोलो, मुंह खोलो चामुंडे, मुंह खोलो। चामुंडा देवी मुंह खोलने लगी। मां काली रक्त बीज की सिर को काटने लगे और काट करके उस चामुंडा देवी के मुंह में रक्त बीज का रक्त जाने लगे, ताकि रक्त बीज दोबारा जन्म ना ले पाए। अंत में चामुंडा रक्त बीज के सिर से निकले समस्त रक्त को पीट गया। जगदम्बा के खग्र मुसल से रक्त बीज को मरने लगे। रक्त बीज का शरीर का अंग भंग का भक्षण करने लगे चामुंडे। अंत में रक्त बीज भी भगवती के साथ युद्ध करके कहा, मां की दर्शन करके उस रक्त बीज का अंतिम रक्त बीज का अंतिम रक्त चामुंडा जब पीने लगी, मां काली उस रक्त को एक प्याली में ढकना में रखी। इसीलिए काली की हाथ में आप क्या देखते होंगे, एक प्याली, ताकि जब 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 लोग दुष्ट स्वभाव के होंगे तो उन्हें ये लगे तो रक्त बीज का किस तरह अंत हुआ, उसी तरह तेरा भी अंत होगा। मां काली
क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब भोलेनाथ आए। भोलेनाथ के सिर पर, भोलेनाथ के छाती पर मां काली अपना पैर रख, मां काली अपना पैर रखकर अपनी क्रोध रूपी ज्वालाग्नि को शांत। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हुआ। परम धाम को प्राप्त की रक्त बीज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, अम्बे मैया की जय। रक्त बीज का संहार होने के बाद शुंभ और निशुंभ का वध किया मां भगवती। शुंभ निशुंभ का वध हो गया। शुंभ निशुंभ की मृत्यु की समाचार सुनकर सब दंग रह गए। अब तो सब मर गए, अब क्या करें। अंत में सभी देवता मां की पूजा की। मां दुष्टों के संहार के लिए ही हाथों में शस्त्र धारण की हैं और किसी न किसी रूप में आती हैं। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, अंतिम समय आ गए हैं कथा में। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, राजन जो दानव मरने से बच गए थे ना, वो भी मां भगवती की प्रणाम करके अपना अभिमान को त्याग करके पताल लोक में चले गए। मां भगवती की यह उत्तम चरित्र, मां भगवती की यह उत्तम कथा, देवी भागवत की यह कथा जो श्रवण करता है, राक्षसों के विनाश करने वाला तथा देवता को रक्षा करने वाला, जो मनुष्य ये प्रेम पूर्वक सुनता है, पाठ करता है, वह निश्चित ही परम पद को प्राप्त करता है। यह कथा सुनने वाला प्राणी, देवी भागवत की कथा सुनने वाला प्राणी यदि पुत्रहीन हो तो जो यह कथा सुनता है पुत्रहीन, उनके घर में मां की महिमा से, मां की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनके घर में धन नहीं है, उनके घर में धन की प्राप्ति होती है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है मां की कथा सुनकर। जो कैदी जो जेल में है, कारागार में, वो कारागार से मुक्त होता है। अंत में मां की धाम को प्राप्त होता है। जो ये देवी की कथा, देवी की महिमा, देवी की चरित्र को श्रवण करता है। शृणुवन्ति च सदा भक्त्या ते कृतार्था भवन्ति। अपुत्रो लभते पुत्र निर्धनश्च धनं बहु। इसीलिए सदा सेव्या देवी भागवती कथा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कालिका मैया की जय, सिंह सवारी की जय, शेरवाली माई की जय, गायत्री मैया की जय। इस प्रकार आज देवी भागवत की कथा की यही विश्राम। अब झांकी दर्शन होगी और साथ साथ देवी भागवत में जो राक्षस थे मैकासुर का वध हो ही गया, कल सुने। सोम निसोम चंड मून ध्रुमलोचन सबका उद्धार सुन ही लिए। गायत्री की भी कथा संक्षिप्त में हुआ, रुद्राक्ष की भी महत्व की कथा संक्षिप्त में सुन ही लिए। तो देवी भागवत में कृष्ण चरित्र भी आता है। तो कृष्ण कथा हम लोग कल, क्योंकि माँ भगवती की कल उसमें विराजमान होगी, तो उसी खुशी में कृष्ण जन्म महोत्सव कल मनाएंगे और कल ही इस कथा का अंत होगा।
विश्राम होगा। कल तृतीय दिवस कथा में आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे। कृष्ण जन्म महोत्सव, भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव में जिनको जो लुटाना हो, जो चढ़ाना हो, वो घर से लावेंगे। चॉकलेट, बिस्कुट, भगवान के लिए वस्त्र, जिनको जो दान करना हो वो कल करेंगे। प्यारे, ये आदत तो बड़ा ही खराब है मानव की। हाँ, झांकी वाले भोलेनाथ की झांकी कुशवाहा जी लेके आ रहे हैं, साथ में नंदी जी भी आ रहे हैं। आप लोग, अच्छा, उससे पहले हमारे गोविंद जी झिझिया सुनाएंगे आप लोगों को। कथिए चढ़ल आवे मैया सारी ला सुगबा हो, मैया रानी सारी ला सुगबा हो। कथिए चढ़ल आवे मैया सारी ला सुगबा हो, मैया रानी सारी ला सुगबा हो। आगे कथिए चढ़ल भैरा बालक तोरा किछु आहे मैया कथिए चढ़ल भैरा बालक तोरा किछु तोहरे भरोसे बरहम बाबा झिझिया बनलिए हो, बरहम बाबा झिझिया बनलिए हो, बरहम बाबा झिझिया पर बुधवा बालक तोरा किछु जान छो। बरहम बाबा झिझिया पर बुधवा बालक तोर किछु जान छो। बालक तोरा किछु जान छो। बरहम बाबा झिझिया पर बालक तोरा किछु जान छो। बालक तोरा किछु जान छो। बालक तोरा किछु जान छो। आ जाए झांकी लेके। लो भाई, इसके बाद कुछ ही देर बाद माँ काली की झांकी।
ये माना कि आदत को बदलना आसान नहीं होता, पर जो आदत ना बदल सके इस पत्थरगारा में रहकर, जो आदत ना सुधार सके पत्थरगारा में रहकर भी, फिर वो इंसान नहीं होता, फिर वो इंसान। इसीलिए कथा सुनकर भी जीवन में यदि आदत को नहीं सुधार पाए तो इंसान नहीं होता। मुझे मिल जाए हे माता रानी तेरी साथ तो कुछ भी कर, मुझे मिल जाए तेरी साथ तो कुछ भी कर दूं, मेरे हाथ में हो प्रभु आपकी हाथ तो कुछ भी कर दूं। यूं तो कुछ करने की औकात नहीं मेरी, यूं तो कुछ करने की औकात नहीं मेरी, पर तेरी कृपा की बरसात हो प्रभु तो कुछ भी कर, कुछ भी। इतना दिया सरकार ने मुझे, जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझे, इतना दिया सरकार ने मुझे, जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने, जितना दिया सरकार ने। ये करम है मेरे मैया का, ये कृपा है मेरे मैया का, मुझ में इतना दिया सरकार ने, इतना दिया मेरे माँ ने मुझे, जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया मेरी माँ ने। तू भी उसके दर पे जा जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है, ओ तू भी उसके दर पे जा जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है, एक तेरी तकदीर बनाना, एक तेरी तकदीर बनाना, उसके लिए कोई बात नहीं, इतना दिया मुझे, इतना दिया सरकार ने, जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझे, इतना दिया सरकार ने मुझे, इतना दिया सरकार ने। और भाव है गुरु जी, एक भाव आप सुना रहे थे अभी कि रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं, रंग रलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं। हमरा बिहार में तो बंद छे रंग रली की गली, लेकिन नेपाल में अखनो
हमार बिहारी लोग सब, इंडिया के लोग सब पैस कर अपना आप के रंगीन बनबे के लिए पहुँच जाए। वही गली में अखनो जाओ तो भीड़ अपार है, तो जाकर देखियोगा। लेकिन नहीं ठाना कि रंग रलियों की गलियों में भटकते हैं सब कोई, कि प्रभु प्रेम की गली में, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गलियों में आता है कोई कोई, मस्तों की गलियों में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। और दूसरा भाव है, सम्मान व सामान तो दुनिया ही चाहता है, सम्मान व सामान तो दुनिया ही चाहता है, सम्मान व सामान तो दुनिया ही चाहता है। सम्मान और सामान तो दुनिया में सब चाहते हैं। रामायण का कहावत है कि सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर, हो ही बेग ही नाश। गुरु, डॉक्टर और आपका जो शुभचिंतक जो आपको मार्गदर्शन करता हो, वो भी आपके दहशत में आके आपसे झूठ बोले। व्यास जी गद्दी से बहुत सारे ऐसे बात बोलते हैं जो हमें लगता है कि हम सही में, मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा पाप करता हूँ, लोगों को लगता है, लेकिन नहीं। गुरु की वाणी यदि आपके जीवन में आ गया, ये फटकार, ये बात यदि आप पचा लिए, तो फिर जीवन धन्य हो जाएगा। कैसे होगा कि सम्मान व सामान तो दुनिया ही चाहता है, फटकार मार प्यार से, फटकार मार प्यार से खाता है कोई कोई, फटकार मारता है, खाता है कोई कोई, फटकार मारता है, फटकार मारता है, खाता है कोई कोई, फटकार मारता है, खाता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। नंदी जी की झांकी लाइए जल्दी, आ जाओ नंदी जी, नंदी जी। नंदी जी और भोलेनाथ जल्दी आओ।
जल्दी आइए। अहाँ सब बैसू एकदम शांत बना के। एखन नंदी जी के झांकी और काली जी के झांकी बहुत सुंदर छे, वो झांकी देख के जाए। माँ भगवती काली के झांकी आबि रहल छे। तिलक कथा में जे त घड़ी पर ध्यान नहीं दिए और नहीं घर पर ध्यान दिए, और आइए और कैल परसों से नहीं हम मिलब नहीं कथा मिलब। इंसान के कंधे पर इंसान जा रहे हैं, इंसान के कंधों पर इंसान जा रहे हैं, कफन में लिपटे कुछ अरमान जा रहे हैं। इंसान के कंधों पे इंसान जा रहे हैं, कफन में लिपटे कुछ अरमान जा रहे हैं। जिनको ना मिलेगा इस मिटगरा, जिसे ना मिलेगा सुकून इस मोह की पत्थरगारा ग्राम में, जिसे ना मिलेगा सुकून इस भक्ति रस की दुनिया में, वो तो बहुत जल्द ही भोलेनाथ के शमशान जा रहे हैं, वो भोलेनाथ के शमशान जा रहे हैं। तो आइए भोलेनाथ की दिव्य दृष्टि, भोलेनाथ की सुंदर छवि, नंदी पे सवार होके भोला बाबा आए। बोले शंकर भगवान को। लगे भोला बाबा गाइए, आप ही गाइए, गाइए गाओ गाओ गाइए ना, आप ही गाइए गाइए गाइए। गाना लगाबे ना भोला भाई, कौन गाना देबे? लीजिए आप ही गाइए। सबके जमैया आबे हाथी घोड़ा पलकी रे जान, हाथी घोड़ा पलकी रे जान, रे जान, रे जान, रे जान, रे जान।
जब तक काली की झांकी आ रही है, बोले काल की या मैया की, खड़ा रहो भाई। हाँ जाओ नंदी जी, मालिक के पास सही है। नंदी जी हुरपेटो करे छे, मारवो करे छे, सिंह लक मारे छे। देखियो काली की दिव्य सुंदर झांकी।
का है वो बाद में होते हैं। चलो अभी दूसरे को क्या बात है, इसको दो ना बात यार इसमें। हेलो हेलो, रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दम कौआ मोती खाएगा। कलयुग का प्रभाव है ये। अधिकांश कथा प्रवचन चल रहा है, गीत संगीत भेले, लेकिन दूटा झांकी के बाद में उमंग देखियो प्रभाव है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, प्रभु बोले कि कलयुग में कर्म धर्म नहीं होगा। प्रभु बोले कर्म भी होगा धर्म भी होगा, कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। बात बात पर मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा, बात बात पर मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, होगा कलयुग में राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खींचातानी, खींचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा, हंस चुनेगा दाना
कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, मन होंगे। चोर उचक्का नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और ढोंगी, जो होगा लोभी और ढोंगी कहलाएगा, सुनेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा, सुनेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, और अंत में बड़ा ही कड़वा सच, मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की माला, घर की माला। करेगा कन्यादान पिताजी, करेगा कन्यादान पिताजी, बेटी का धन खाएगा, सुनेगा दाना कौवा मोती खाएगा, सुनेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ए जीरे जीरे। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जग जय मैया जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवतारिणी।
जननी जय जय। तू विधि बधु तू आया माया उमा महामाया। मूल प्रकृत विद्या तू चतुर्विधि जाया। माँ जग जननी जय जय। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा। मैया ब्रज रानी राधा। तू बाछा कल्पद्रुम तू बाछा कल्पद्रुम हारिण सब बाधा। माँ जग जननी जय जय। दशा विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा। मैया नाना शस्त्र करा। नष्ट मातृका योगिनी नव नव रूप धरा। माँ जग जननी जय जय। तू परधाम निवासिनी महाविलासिनी तू। मैया महाविलासिनी तू। तू ही शमशान बिहारिणी तू ही शमशान बिहारिणी। तांडव रासिनी तू। माँ जग जननी जय जय। सुर मुनि मोहिन सौम्या तू शोभा धारा। मैया तू शोभा धारा। दिवसन विकट स्वरूपा दिवसन विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा। माँ जग जननी जय जय। तू ही सदेह सुधामयी आ तू अति गरल मना। मैया तू अति गरल मना। राज मैया जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी जय। मैया जग जननी जय जय। हम अति दीन दुखी माँ हम अति दीन दुखी। विपत जाल घेरे मैया विपत जाल घेरे। है कुपत अति कपटी है कुपत अति कपटी पर बालक तेरे। माँ जग जननी जय जय। जग स्वभाव बस जननी दशा दृष्ट की जय। मैया दशा दृष्ट की जय। करुणा कर करुणामय करुणा कर करुणामय चरण शरण दीजे। माँ जग जननी जय जय। जग जननी जय जय। मैया सभी आदमी आरती और प्रसाद लेके जाएंगे। आरती आ रही है तो पंडित जी प्रसाद यहाँ व्यवस्था करवा दीजिए। तब तक आज की अंतिम भजन भोलेनाथ के दरबार में चलते हैं। बहुत ही सुंदर गाया हुआ भजन है देवघर के वास। देवघर के वासी बाबा सुनियो अरजिया बाबा। देवघर के बाबा और किस हैं आप हैं? सुनियो अरजिया